हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। आज है हरियाली तीज और आप सभी बहनों को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी का सुहाग बनाए रखें। तो जी हमारे यहाँ पर तीज त्यौहार हो और पूरी पकवान ना बने ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आज का थोड़ा बहुत रूटीन भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये हरियाली तीज से एक दिन पहले का क्लिक है, थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं पार्लर जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन ध्रुव जब स्कूल चले गए ना तो मुझे लगा कि मुझे यही टाइम में मेहंदी लगा लेनी चाहिए। सूख भी जाएगी और अच्छे से कलर भी आ जाएगा। वैसे तो आजकल की मेहंदी में कलर आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब मेहंदी में लगाती नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, अब तो बस तीज त्योहारों पर ही थोड़ी बहुत लग जाती है। तो फाइनली देखिए मैंने काफ़ी सारे मतलब पार्लर के पैसे बचा लिए और घर पर ही मेहंदी लगा ली है। तो जितनी लगी मुझसे उतनी लगा ली मैंने, बाकी एक हाथ रह गया था वो मैंने बाद में लगाई थी। उसके बाद अभी टाइम हो गया है सुबह का, लगभग 7:30 बज रहे होंगे। तो आज मुझे भोग बनाना है, मतलब तीज का स्पेशल थाली बनानी है। तो उसी की वजह से ना मैंने साड़ी जो है वो पुरानी वाली ही पहन ली है और इस बार मैंने तीज पर कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की थी साड़ी की। तो मैंने सोचा मतलब इसी में मैं काम चला लूँगी। और उतना मतलब मुझे लगा भी नहीं कि मुझे नई साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारी ग्रीन साड़ी रखी हुई हैं, तो इसीलिए मैं नहीं ख़रीद पाई थी। पिछली बार भी मैंने एक साड़ी ख़रीदी थी तो मैं सोची थी वो वेयर कर लूँगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वर्क है, मतलब पूरी वर्क की है, तो इसीलिए मुझे ये साड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने ये पहन ली, साथ में जो रेड और ग्रीन वाली चूड़ियाँ हैं वो पहन ली थी। तो चलिए मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ ध्रुव आ गए हैं खेल कर, और आज ना ध्रुव मुझसे पहले ही उठ गए थे सुबह सोकर, तो ये खेलने चले गए थे। फिर मैंने फटाफट अपना काम निपटा लिया था। और कैमरा ऑन देखते हैं ना तो तरह तरह की हरकत और एक्टिविटी करते हैं, तो मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ। और आज ध्रुव स्कूल नहीं गए थे क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी। सुबह ही मैसेज आ गया था और हमारे यहाँ ना बारिश बहुत हो रही है, तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद लेने, क्योंकि हरियाली तीज पर ना महादेव की ही पूजा होती है। मतलब महादेव और माँ गौरा पार्वती की दोनों की साथ में पूजा होती है और काफ़ी अच्छा ये दिन होता है सुहागन महिलाओं के लिए। आप लोग ये फेस्टिवल मनाते हो या नहीं मनाते हो मुझे बताना कमेंट में। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जल अर्पित करने सूर्यदेव को। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ का जो मौसम है ना, मतलब मेरी शादी के पूरे 4 साल होने जा रहे हैं कंप्लीट, और इन 4 सालों में आज पहली बार ऐसी तीज आई है कि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा और इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा है कि बस मन कर रहा है कि मैं उड़ जाऊँ अभी पैर लगाकर, सच में। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा झेली है ना, इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी झेली है और अंदर आने का मन नहीं कर रहा था छत में से। लेकिन खाना बनाना था मुझे भोग के लिए, तो फटाफट से मैं सोच रही थी 9 बजे तक मैं पूरी थाली बनाकर तैयार कर दूं, क्योंकि 9 बजे के बाद हस्बैंड चले जाते हैं और मैं सोच रही थी कि वो खाना खाकर ही जाएं। तो मैं फटाफट से यहाँ सबसे पहले आलू कट कर ले रही हूँ। और रात को ना मैं छोले भिगोना भूल गई थी। वैसे मैं हर तीज पर छोले बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने हाल ही में थाली बनाई थी ना तो छोले बनाए थे। तो मैं सोच रही थी इस बार मैं छोले नहीं बनाऊँगी, मैं कुछ और बनाऊँगी, मतलब मटर पनीर या फिर कुछ आलू वगैरह। और आलू मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, वही हम पूड़ी से भी खा लेंगे और राइस भी हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं आलू की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आलू को चॉप कर लिया था पहले ही, और खाना सारा बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ। तो तड़के में मैंने छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, जीरा, हींग और साथ में तेज पत्ता डाल दिया था। हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी कटी हुई, और टमाटर डाले अच्छी क्वांटिटी में क्योंकि आलू टमाटर बना रहे हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर हल्दी और मिर्च और साथ में धनिया पाउडर को भिगोकर ऐड कर दिया है। इसमें सारे बेसिक से मसाले हैं और ऊपर से नमक ऐड कर दिया है। और आज मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ खाने में, क्योंकि महादेव को भोग लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ आलू सुबह उबाल कर रख लिए थे, क्योंकि मुझे बनानी है भरवा कचौरी। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ना सिर्फ पौन घंटे में ये सारा खाना भी बनाना था, वीडियो भी शूट करनी थी, और इसी बीच मुझे ध्रुव को भी नहलाना था। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज त्योहार है। तो सजने संवरने का तो कोई मतलब ही नहीं होता सही में, और वैसे भी ये महिलाओं का दिन होता है सजने संवरने का, लेकिन हम लोग हैं कि किचन में ही रह जाते हैं सारा दिन। तो यहाँ पर जो आलू की सब्ज़ी है ना, उसमें मैंने थोड़े से उबले हुए आलू डाल दिए हैं, ताकि जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी और थिक हो जाए। और अच्छे से मैं इसे भुनने दूँगी। तब तक यहाँ जो आलू उबले हुए थे उसी में मैं थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ कचौड़ी के लिए। तो लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने
मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी, हींग और थोड़ा सा रेड चिली और साथ में धनिया, आमचूर वगैरह डाल दिया है, बस और कुछ नहीं डाला है। और बस इसे ना अच्छे से मैश करके रख देंगे। तो ये हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भाई धनिया और हरी मिर्ची की चटनी, सॉरी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की इतनी फेवरेट है कचौड़ी के साथ ना, मतलब इसके बिना पूरी थाली अधूरी है हमारे यहाँ पर। और अगर कचौड़ी बन जाए ना मेरे ससुराल में और हरी चटनी ना बने तो कोई मतलब ही नहीं होता कचौड़ी खाने का। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्जी छौंकने के बाद हरी चटनी का इंतज़ाम किया था। तो मैंने सबसे पहले धनिया मंगवाया हस्बैंड से, और क्योंकि धनिया ख़त्म हो गया था, जो थोड़ा बहुत रखा था वो मैंने आलू के लिए कट करके रख लिया था। और फिर कहने लगे कि कचौड़ी बना रही हो तो चटनी भी बनाना, तो फिर मैंने फटाफट इनसे धनिया मंगवाया। और यहाँ पर जो आलू है ना वो बहुत अच्छे से भुन चुका था मसाले में, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और बस इसमें ना गर्म पानी ऐड करके इसे पकने देंगे। और इधर मैंने चटनी भी बनाकर तैयार कर ली है, तो चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा। तो मैंने पूड़ी और कचौड़ी के लिए ना साथ में ही आटा लगा लिया था एक साथ ही, क्योंकि एक जैसा ही मलता है आटा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन और साथ में ना 1 पिंच के बराबर हींग डाल दिया है। आप लोग कहते हो ना दीदी आपकी पूड़ियाँ हल्की सी येलो क्यों रहती हैं, तो वो इसीलिए रहती हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब हल्दी वगैरह डाल देती हूँ आटे में। और यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो एकदम पककर तैयार है, तो मैंने थोड़ी सी मैश कर दी है, ग्रेवी हल्की सी थिक हो जाएगी और बस इसे निकाल के रख देंगे। तो राइस बनेगा, तो राइस के हिसाब से इतनी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ठीक है, और हम लोग शाम तक अब यही खा लेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी हो गई है हमारी बनकर तैयार, और ऊपर से मैंने और धनिया डाल दिया है। इधर मैंने आटा भी लगाकर तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट नरम आटा लग गया है पूड़ी और कचौड़ी के हिसाब से। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर शक्कर पारे के लिए आटा। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 कप के बराबर आटा लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 से ढाई चम्मच के बराबर देसी घी, और इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो ये मतलब वैसी चाशनी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ मीठा पानी बनाएंगे। तो 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है यहाँ पर और आधा कटोरी पानी लिया है, और इसको ना अच्छे से घोल लेंगे इसी में। और तब तक यहाँ पर जो घी मैंने ऐड किया था आटे में उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसकी मुट्ठी बंधेगी ना तभी हम थोड़ा थोड़ा ये मीठा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे इलायची कूटकर डाल सकते हो, तो शक्करपारे ना और ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं खाने में। लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें आराम से करूं, क्योंकि उधर हस्बैंड को जाना था और मैं बार बार टाइम देख रही थी, अभी कितना टाइम है, अभी कितना टाइम है। तो उनके जाने में अभी लगभग आधा घंटा है। तो चलिए इस आधे घंटे में मुझे सारा कुछ बनाना भी है, भोग भी लगाना है और साथ में हस्बैंड को भी खिलाना है। तो अब मैं यहाँ पर शक्करपारे कट करके रख ले रही हूँ, एक बार में सारे कट करके रख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्वायर शेप कट कर रही हूँ शक्करपारे की। वैसे आप कोई भी शेप के बना सकते हो, सेम ही टेस्ट लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग शेप करके कट करेंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। शक्करपारे एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो आप जैसे बारिश में चाय के साथ कुछ खाना मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप इसे स्टोर करके रख लीजिए बना के, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं, और बनाने में से बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। तो बहुत ही मतलब सस्ते में बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर स्नैक्स हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शक्करपारे सारे मैंने एक बार में कट कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ भर रही हूँ कचौड़ी। तो सारी चीज़ें मैं एक बार में ही बना के रख रही हूँ, जैसे ही कढ़ाई चढ़ाऊँगी ना तो सारी चीज़ें एक साथ ही फ्राई कर लूँगी, मतलब बारी बारी से। तो यहाँ आज ना मैं कचौड़ी में काफ़ी ज़्यादा आलू भर के बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं कचौड़ी बनाई थी ना तो हस्बैंड मतलब बोल रहे थे कि कचौड़ी में आलू तो नज़र ही नहीं आ रहा है, और बिना आलू के कचौड़ी खाने का मज़ा ही क्या। तो मैंने ना काफ़ी अच्छी मात्रा में कचौड़ी में आलू भरा है, और थोड़ी सी आज बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि जब आलू गया है तो मतलब कचौड़ी थोड़ी तो बड़ी होगी ही, और एकदम फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हो। और बिल्कुल फट नहीं रही हैं इस तरह से, क्योंकि जो आटा है ना वो मैंने भी एकदम नरम लगाया है। और कचौड़ी को ना आप बेलन से बेल के मत बनाइएगा। मैं यहाँ पर अब पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो मैंने साथ में पूड़ी भी बना ली हैं। तो लगभग 10-12 पूड़ी बनाई थी और 7-8 कचौड़ी बना ली थी, और आप यकीन नहीं करोगे सारा ही खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जो शक्कर
पा रहे हैं ना, उनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इन्हें पकने में धीमी धीमी आंच करनी पड़ती है। और अंदर तक जब तक ये फ्राई नहीं होते ना, इन्हें खाने का मज़ा नहीं आता है, नहीं तो अंदर से ना ऐसा लगता है कच्चा है आटा। तो यहाँ पर शक्करपारे हमारे फ्राई हो गए हैं। तो सारा ही खाना ना मैंने लगभग, मुझे 1 ही घंटा लग गया था वैसे तो, क्योंकि और भी सारे काम थे और फिर मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। तो ऐसे में मतलब काफ़ी ज़्यादा मैशी हो गया था किचन भी। तो चलिए, मैंने पूरे यहाँ पर 9 बजे तक सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है दोस्तों। और सुबह का टाइम है तो चाय तो बनेगी ही बनेगी। तो तीज स्पेशल थाली हो गई है बनकर तैयार, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। और उसके बाद यहाँ हस्बैंड ले आए थे घेवर, क्योंकि भाई इसके बिना तीज बिल्कुल अधूरी होती है हमारे यहाँ पे। तो तीज वाले दिन ही इसका पूजन होता है, तो महादेव को इसका भोग लगेगा। तो मैं सबसे पहले घेवर का भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो मैंने घर पर पूरी पकवान बनाए उसका भोग लगाएंगे। क्योंकि घेवर हमारे यहाँ पर वैसे तो मैं घर बना लेती, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो चलिए मैं फटाफट से पहले भोग लगा नहीं बना पाई। उसके बाद देख सकते हैं जो घेवर है ना, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आज का ये छोटा सा ब्लॉग मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। मैं मिलूंगी और इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।